हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आप ही के अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूनिक टीम कैसे बनाते हैं और हम आपके लिए ये जो यूनिक टीम बना के आए हैं ये कैसे बनाई है हमने, ये आपको समझाने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, विकेट कीपर सेक्शन में हमने दोनों विकेट कीपर को रखा है, एक जो है 89% और एक है 25% सिलेक्शन, और दोनों ही अच्छे विकेट कीपर है। ठीक है, दोनों ही अच्छे कैसे कीपरिंग करते हैं, इसलिए हमने दोनों को पिक किया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक विकेट कीपर ज़्यादातर कब जाता है, अगर वो विकेट जो है बॉलिंग फ्रेंडली हो। तो समझे, ये बात आपको नोट करना है। बॉलिंग फ्रेंडली है तो जो विकेट कीपर आपको अच्छा लग रहा है, अगर उसका सिलेक्शन कुछ भी हो, आप उसको ले लो। समझ रहे हो, जो आपका मतलब लगता है कि काबिल है चलने के, तो उसको आपको पिक करना है। तो बॉलिंग सेक्शन में अगर मान लो बॉलिंग विकेट है, सॉरी, तो आप एक ही विकेट कीपर लोगे, और बैटिंग विकेट है तो आप दो भी ले सकते हो विकेट कीपर। ठीक है, वहाँ पे बैट्समैन में हमने 4 बैट्समैन रखे। अब क्यों रखे, एक का 67% है, एक का 45%, एक का 79% और एक 74%। यहाँ पे 45% वाला जो थोड़ा सेफ प्लेयर है, ज़्यादा नहीं है सेफ, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑलराउंडर सेक्शन। समझ रहे हो, यहाँ पे हमने पिक किया है 14% और 64%। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ऑलराउंडर सेक्शन में 3-4 प्लेयर होते हैं, एक ना एक प्लेयर का जो सिलेक्शन है वो कम होता है। समझ रहे हो, तो उस ऑलराउंडर को आपको सबसे पहले पिक करना है जिसका सिलेक्शन कम हो, चाहे उसका 14 हो, 20 हो, 25 हो या 5 हो। ये बात ध्यान रखना। अगर वो बैटिंग बॉलिंग करता है, दोनों में से कुछ भी अच्छी करनी जानता है, तो उस ऑलराउंडर को आपको सबसे पहले पिक करना है जिसका सिलेक्शन कम हो। समझ रहे हो, तो आपकी जो यूनिक टीम है यहाँ से मतलब लगभग हो चुकी है। और दूसरा जो ऑलराउंडर, बाकी जो भी कॉमन ऑलराउंडर 60 हो, जिसका 70 हो या 80 हो, आप पिक कर सकते हो। समझ रहे हो, अगर फॉर्म में है तो। बॉलिंग सेक्शन में देखो, यहाँ पर 2 ही सेक्शन से ज़्यादा प्लेयर जो है ड्रीम टीम के आते हैं। कौन से, लो सिलेक्शन, वो आपके बॉलिंग सेक्शन से आते हैं और आपके ऑलराउंडर सेक्शन से। ये बात ध्यान रखना, विकेट कीपर और बैट्समैन सेक्शन से उतने ज़्यादा नहीं जाते हैं, ज़्यादातर कॉमन ही जाते हैं। तो देखो दोस्तों, बॉलिंग सेक्शन से 74% हमने एक बॉलर को लिया जो कि अच्छे खासे विकेट ले रहा है हमेशा, तो हमने उनको पिक किया है। उसके बाद 55% को भी लिया है। क्यों, देखो, क्योंकि 55% वाला ज़्यादा भी होता है कि पैटर्न पे भी चलता है, जैसे आज विकेट लिया और कल नहीं लिया। समझ रहे हो, ऐसा होता है, तो आज फिर विकेट लेगा। तो इस टाइप के भी बॉलर होते हैं, वो भी आपको ध्यान में रख के चलना है। और देखो, यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में ज़रूर आपको लो सिलेक्शन बॉलर होना चाहिए आपकी टीम में, चाहे वो कोई भी हो। ये बात ध्यान रखना, अच्छा बॉलर है तो जरूर पिक करना है आपको, अरे गहरे बॉलर को नहीं उठाना है। समझ रहे हो, या कोई बॉलर है जो 4 ओवर पूरे डाल रहा है, समझ में आई बात, जो 4 ओवर पूरे बॉलर डालेगा, उस बॉलर को आपको टीम में शामिल ज़रूर करना है। क्योंकि अगर पिछले मैच में, उसके पिछले मैच में भी वो फ्लॉप गया, यानी विकेट नहीं मिला है, विकेट लेस गया है, तो 4 ओवर तो वो पूरे डाल रहा है, ये बात ध्यान रखना, वो कभी भी बाजी पलट सकता है। तो आपको उसको टीम में ज़रूर शामिल करना है, चाहे उसका 10% हो, 15 हो या 25% सिलेक्शन हो बॉलर का। तो ज़्यादातर जो बॉलर्स हैं लो सिलेक्शन जरूर जाते हैं, और ऑलराउंडर सेक्शन से भी जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर बैटिंग विकेट है ना, तो आपको ऑलराउंडर कहीं ना कहीं टॉप 5 का परफॉर्म करता नजर आएगा, बॉलिंग से विकेट भी लेता नजर आएगा, उसको तो आप कम से कम वाइज भी कर सकते हो। और ज़्यादातर दोस्तों, जो दुनिया की टीम होती है वहाँ पे कैप्टनसी किसको जाती है ज़्यादातर, यहाँ पर देखोगे तो बैटिंग सेक्शन से और ऑलराउंडर सेक्शन से कैप्टनसी ज़्यादातर जाती है। ये बात आपको सबको पता ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा अब बॉलिंग सेक्शन तो क्या होगा, बॉलर ज़्यादा हो जाएंगे, तो बॉलर्स में जो रिस्की प्ले बॉलर होते हैं वो भी ड्रीम टीम में आ जाते हैं। ये बात समझ आ गई। और बैटिंग सेक्शन है तो आपको विकेट कीपर से भी लो सिलेक्शन बैट्समैन है जो टॉप 5 का है, वो भी आपको चलता नज़र आएगा। और बैटिंग सेक्शन से भी जिसका सिलेक्शन कम है ना, उसमें से भी कोई ना कोई आपको परफॉर्म करता नज़र आएगा, 1 से 2 प्लेयर। ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो ये चीज़ें होती है जिसकी, इन सबको अगर आप देखो, ऑलराउंडर सेक्शन से आपको ये रिस्की प्लेयर ट्राई करना है, लो सिलेक्शन बॉलिंग सेक्शन से ज़रूर 1-2 रिस्की प्लेयर आपको ट्राई करने हैं हमेशा ग्रैंड लीग में, ये बात आप समझ लेना। और ये चीज़ आप जब आदत बना लोगे ना, तो आपकी ग्रैंड लीग आनी पक्की है। तो ये बात आप ध्यान रखना। और दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।